तो आपके सामने ये क्वेश्चंस है जो आपके यूनिवर्सिटी जो है जीटी यूनिवर्सिटी, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या कह रहा है, इसको लेकर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन बोला है डिस्क्राइब द प्रोसीजर टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कैसे डिटरमाइन करनी है, उसका प्रोसीजर बताना है। व्हेन डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी मेजर, मतलब जो ऑब्जेक्ट है और जो हमने स्टेशन रखा है उसके बीच का हम डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी मेजर। बट आगे बोला है कि बट इट इज एसेसिबल। एसेसिबल मतलब आपको दिख रहा है बेस, ठीक है। एसेसिबल मतलब उसकी पहुंच, जो हमें पहुंच मतलब वो मुझे पूरा टावर दिख रहा है। टावर जी है ना, ऑब्जेक्ट बोला है तो मैं टावर समझ लेना हूं, कोई चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई वाटर टैंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका बेस मुझे दिख रहा है। एसेसिबल मतलब दिख रहा है, ऐसा अज्यूम कर लो, पहुंच योग्य होता है या कुछ भी होता है, ठीक है। तो ये चीजें है। अब देखो इसमें जो बोला उसके अकॉर्डिंग में फिगर बना रहा हूं। जैसे मान लीजिए ऐसे करके कोई ग्राउंड है जिसका अभी अनरिलेटेड लैंड है, तो हम इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं फाइंड आउट कर सकते। जैसे मान लो यहाँ पर आपने इंस्ट्रूमेंट को रख दिया, मान लीजिए ए पॉइंट है और बी पॉइंट पे, ये जो बी पॉइंट है यहाँ पर मेरा ये कोई नेटवर्क टावर भी हो सकता है, कोई नेटवर्क टावर भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर नेटवर्क टावर लगा होगा, ओके। इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है कि इसकी हाइट जो है ये h, ये हमें नहीं पता है। ये डिटरमाइन करने का प्रोसीजर बता सकते हो आप। ये बता सकते हो कि ए डैश इंस्ट्रूमेंट बी, और इसको बता सकते हो सी। बी सी जो है वो हाइट ऑफ द टावर है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर बी सी इक्वल टू एच इक्वल टू हाइट ऑफ टावर, ऐसे कर सकते हो। ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट लिख दो, कोई ऑब्जेक्ट है जो मैंने टावर मान लिया है, उसका हाइट ये है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट एक्सिस ऐसे लिख सकते हो, ए द स्टेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये लिख दोगे, ठीक है। एंड ऐसे बता सकते हो डी इज द डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एंड ऑब्जेक्ट, ये बता सकते हो। अब यहाँ पे इंडिकेट भी कर दो, यहां से यहाँ के बीच का डिस्टेंस ये डी है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। अब इसके फाइंड आउट करने के कई सारे टेक्निक हो सकते हैं, बहुत सारे। आप इसमें अगर बताना चाहो तो कोई एक मेथड नहीं है, कई सारे मेथड मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि एक्सेसिबल मतलब पहुंच योग्य, मतलब यहाँ पे जा सकते हो बट इसके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं फाइंड आउट कर सकते। यहाँ पे जा सकते हो, अभी यहाँ पे जाकर मुझे टेप लेके ऐसे मेजर नहीं करना है, ठीक है। खड़े होकर इधर से, ये छोटा तो है नहीं कि चलो टेप से मेजरमेंट करा, हाइट ऑफ टावर है तो टेप से तो मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो इसको क्या करोगे आप, यहाँ पर आपने एक इंस्ट्रूमेंट रख दिया जिसके बीच का डिस्टेंस हमें नहीं पता, बट यहाँ पहुंच सकते हो ना, पहुंच योग्य एसेसिबल है, मतलब यहाँ पे पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक बंदे को ना लेवलिंग स्टाफ लेके खड़े हो जाए, यहाँ पे देखो इतना तो हो जाएगा, बहुत लंबा है ये, तो इतना मेरा 4 मीटर का तो लेवलिंग स्टाफ होता ही है, इतना कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कंडीशन मान लो कि मेरा कंडीशन ऐसे बैठ रहा है, कंडीशन मेरा ऐसे बैठ रहा है कि हॉरिजॉन्टल मैं देख रहा हूं तो यहाँ पे कुछ आ रहा है, ठीक है। नहीं पता, ये रीडिंग नोट डाउन भी कर सकते हो कितना आ रहा है, समझ में आ रहा है। रीडिंग नोट डाउन भी कर सकते हो कि ये कितना आ रहा है, चार्ट पे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा, ये वैल्यू मान लो इतना जो मिल रहा है वो एस है, ठीक है। इतना तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, ये हॉरिजॉन्टल पे इतने वैल्यू आई थी एस, जो आपको पता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपने वर्टिकल मूव करना है इसको, टेलीस्कोप को क्या कर देना, वर्टिकली कहा, टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर पे लेके जाना है, टॉप ऑफ द टावर पे यहाँ पे आ गया। और इसके बीच का जो एंगल है अल्फा मान लो, ठीक है। इतने से आपको मिल जाएगा।
पहुंच योग्य है, बट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कांट मेजर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, बट इट इज एसेसिबल ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द टावर, या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका बेस एसेसिबल है। एसेसिबल मतलब पहुंचो, वहां पे जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो अब देखो ये मैंने लेवलिंग स्टाफ हॉरिजॉन्टल देखा तो मुझे दिखा, और इसका कितना हाइट था वो एस मुझे मिल गया। ठीक है, एस इज द गिवन, कितना हाइट था। ओके, कुछ भी आया होगा, मुझे नहीं पता कितना आया, इसलिए मैंने सिर्फ एस लिखा है। ओके, अब उसके बाद आप देखोगे कि ये कुछ आया होगा, यहां से यहां तक ये कुछ होगा। ठीक है, मान लेते हैं इसको H1 है। क्लियर, H1 मान लिए। अब यहाँ पे आप और अगर ट्राइंगल यूज करोगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल तो बन रहा है ना, ये A डैश कर लिया मैंने, यहां पर C है ये, इसको B डैश ले लो। क्लियर, ठीक है। अब मेरा क्या हो रहा है, A डैश B डैश C इन ट्राइंगल A डैश B डैश C, tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, हाइट H1 अपॉन ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यही होगा हाइट H1 और अपोजिट अपन एडजेसेंट। क्लियर, तो अपोजिट क्या है H1 और एडजेसेंट क्या है D, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा H1 अपॉन क्या tan अल्फा होगा। अब क्या इतने से फाइंड आउट हो पाएगा हमारा काम? देखो D भी अननोन है, D भी क्या है अननोन है, और तुम्हारा H1 भी नहीं पता क्या है, दो अननोन है, तो इससे तो पता चलेगा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक और स्टेशन रखना पड़ेगा। और वो क्या रख सकते हो, मान लो मैंने ये यहां पर रखा और लेवल सेम बता दिया, B स्टेशन यहां पर रखा। अच्छा बैक रखो क्योंकि ये माइनस वाला हो जाएगा। कंडीशन ये भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं यहां पर रख दिया। मान लो कि ऐसे ग्राउंड है, ऐसे दूसरा स्टेशन मैंने यहां कर दिया। लेवल ऊपर करें या नीचे करें, ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहां से एक टॉप पे एंगल लिया और इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये कुछ आया होगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये H1 है, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, ये अगर नहीं है, ये लेवल पे नहीं आ रहा है तो वो आप केस अप्लाई कर सकते हो, दूसरा वाला केस, तीसरा वाला केस, चौथा वाला केस। ये जो मैंने दो तीन केस बताए हैं, वो केस अप्लाई करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए इसकी हाइट कुछ यहां से यहां तक H2 है, ठीक है, और ये आप देखोगे कि ये दोनों के बीच का जो गैपिंग मिल रहा है HD, तो HD इक्वल टू क्या हो रहा है, देखो H1 माइनस H2 आ रहा है यार। अच्छा, यहां से अभी अब ये ट्राइंगल में अप्लाई करो, यहां से मान लो बीटा आया होगा, ठीक है, बीटा एंगल आया होगा। अब बीटा आया होगा तो यहां से दोनों स्टेशन के बीच में मैंने ये B मान लिया। ठीक है, अब लिख दोगे डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज B। ठीक है, और ये भी कंडीशन डाल दोगे कि स्टेशंस एंड ऑब्जेक्ट इन अ वर्टिकल सेम प्लेन, ये भी लिख दोगे इसमें, स्टेशंस एंड ऑब्जेक्ट आर हेल्ड इन अ वर्टिकली या सेम वर्टिकल में प्लेन में है, एक ही वर्टिकल प्लेन में है, ये पॉइंट डाल दोगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये ट्रायंगल मैं लूं, इसका नामकरण करते हैं, ए डैश का बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, ई भी है, ये ई स्टेशन है, ये ई डैश ले लो। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट में लिखना, ये अदर स्टेशन है ई ए डैश। अभी कौन सा ई डैश, यहाँ पे भी नाम रख देते हैं, कुछ एफ रख देते हैं, ई डैश एफ सी इन ट्राइंगल ई डैश एफ सी में tan बीटा अप्लाई करते हैं तो H2 बाई क्या आएगा, H2 बाई क्या आएगा, ये डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस कितना है D प्लस बी या B प्लस डी आ रहा है। क्लियर, ठीक है, चलिए इसको एक काम करते हैं ना, ये वाला ले लेते हैं, बना लेते हैं, H1 इधर रहने देते हैं, ये इधर का लेते हैं, तो H1 इक्वल टू क्या होगा, D tan अल्फा होगा, इक्वेशन 1, और यहां से H2 अगर इधर रखा जाए तो ये इधर आएगा, तो B प्लस डी tan बीटा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम ये लेकर आएंगे, फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2 से हम ये लेकर आएंगे कि यहां पे मैंने बताया था H1 माइनस H2 कर रहे थे, HD मिल रहा है, तो मैं कर लेता हूं H1 माइनस H2, H1 माइनस H2। H1 क्या है, ये है D tan अल्फा है, माइनस ये है B प्लस D माइनस tan बीटा, B प्लस D tan बीटा, और इसकी वैल्यू HD है। यहां से अगर ये D tan अल्फा इसको तोड़ो, माइनस B tan बीटा, और यहां से ये माइनस D tan बीटा। B को इधर आने दो, B को इधर लेकर आओगे तो HD प्लस B tan बीटा होगा, और यहां से D कॉमन कर लिए तो tan अल्फा माइनस tan बीटा। D इधर आने दो, इधर से डिवाइड कर दोगे तो D इक्वल टू क्या आ रहा है, HD प्लस B tan बीटा, ये था ऊपर और ये पूरा डिवाइड में आया, tan अल्फा माइनस tan बीटा। ये तो तुम्हें D मिला, D की वैल्यू यहां पर पुट कर दोगे तो H1 मिलेगा। H1 इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो H1 इक्वल टू क्या मिलेगा, H1 इक्वल टू D इधर पुट कर दोगे तो HD प्लस B tan बीटा अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा, ये तो D की वैल्यू हुआ इंटू tan अल्फा, तो ये तुम्हारा H1 की वैल्यू होगी। लेकिन आपको तो चाहिए H ना, H कैसे मिलेगा, ये पूरा हाइट H है, ये H फाइंड आउट करने की बात बोला था, ये H कैसे मिलेगा, तो आपको देखोगे HD आपके पास है, देखो ये HD है, क्लियर, और यहां से कुछ आया होगा S, ठीक है, ये HD और ये S प्लस H2 भी कर सकते हो, या तो H1 प्लस S कर दो, ठीक है, H1 की वैल्यू आया तो ये H इक्वल टू क्या होगा, ये जो H1 आया है अब प्लस ये जो S जो भी आपने रीडिंग नोट डाउन किया होगा ये से, तो इसकी स्टाफ की रीडिंग आई होगी S, तो वो ऐड कर दोगे तो मिल जाएगा ना। आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना हो तो ये होगा। अगर बोल रहे हैं कि कहीं का आरएल दिया है और इसके बेस का आरएल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए अलग टेक्निक यूज करेंगे, कहाँ का दिया है, कहाँ से कैसे जाना है, वो सारा टेक्निक यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए टेक्निक बताया। ऐसे अलग अलग कंडीशन हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से कंडीशन रख सकते हैं, ऐसा कोई जरूर नहीं कि मैंने यही अप्लाई किया यही होगा। सिचुएशन अलग होगा तो फॉर्मूले अलग आएंगे। सिचुएशन के बेस पे आपके सामने कोई भी हाइट दिया जा रहा है, उसको बोला जा रहा है कि उसकी हाइट बताओ कितना होगा, तो ये टेक्निक है फाइंड आउट करने का, यही टेक्निक है। इसको अप्लाई करेंगे तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसकी आप हाइट पता कर सकते हो, कितना ऑब्जेक्ट की हाइट है वो पता कर सकते हो, ठीक है। अगर एसेसिबल है तो, एसेसिबल नहीं है तो हम वहां पे स्टाफ लेके ही नहीं जा सकते, तब कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका आरएल कितना होगा आरएल, तो उसके लिए भी प्रीवियस कई सारे केस है वो समझाए हैं, तो उसको देखिए समझिए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर, तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।